तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं राजनांदगांव नगर निगम वार्ड नंबर 50 में एक बेहतरीन भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसे आपको बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से मौत के घाट उतारने वाला यह भवन अब लोगों को परोसने जा रहा है। इस भवन का निर्माण किसके लिए किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, कुछ भी अता पता नहीं है। इस भवन में दरारें हैं, इस भवन में मौत के दरवाजे हैं। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, भवन का उद्घाटन नहीं हुआ है मगर दरारें उत्पन्न हो गई हैं। बीचों बीच भीम में जिस तरह से दरार हैं, दो टुकड़े हो चुके हैं और इस भीम से कभी भी मौत की दस्तक आ सकती है। इस भवन का निर्माण छात्रावास की राशि से हुआ है और गांव वालों और वार्ड वासियों का कहना है कि इसे देवांगन समाज के लिए बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि निषाद समाज के लिए बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, तो कुछ लोग इसे छात्रावास कह रहे हैं। अर्थात यह भवन किसके लिए बनाया जा रहा है, खुद पार्षद को पता नहीं है, आसपास की जनता को पता नहीं है, नगर निगम के आला अधिकारी को पता नहीं है आखिर ये भवन किसके लिए बन रहा है। 6 लाख की लागत से बना हुआ ये भवन अब ठेकेदार और आला अधिकारियों के घूस के चक्कर में जर्जर होते जा रहा है, जिसका सवाल लगातार उठते जा रहा है। मंत्री से लेकर मंत्रालय तक आवेदन जाने के बाद भी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं होना, यह एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी सिलसिले में आज हम इस भवन का दीदार करने के लिए खुद आ गए हैं, पर देखा तो हम अचंभित हो गए और इस अचंभित कार्य को नगर निगम राजनांदगांव कर रहा है, जिसे आप भी देखिए। और हम चलते हैं अब सीधा वार्ड के पार्षद के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये भवन किसके लिए बन रहा है, आखिर ये मौत का दरवाज़ा किसके लिए है। वार्ड नंबर 50 के पार्षद अरुण कुमार देवांगन के पास हम लोग बैठे हैं। उनका एक नया भवन बन रहा है, जिस भवन में ना किसी प्रकार का नाम लिखा है, ना बोर्ड लिखा है, और पूरे वार्ड के वासी लोग असमंजस में हैं कि वो भवन कौन सा भवन बन रहा है, किसके लिए भवन बन रहा है। तो आइए सीधा अरुण देवांगन से पूछते हैं। जी बताएंगे कि वो कौन सा भवन बन रहा है। वर्तमान में मैं स्वयं पार्षद होते हुए भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। लगभग भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन सोचने में मजबूर हूँ आखिर इसको क्या समझूं, क्योंकि नगर निगम से रिकॉर्ड निकालने के बाद पता चलता है कि छात्रावास का भवन है, लेकिन महापौर कथित रूप से पता चलता है कि वह निषाद भवन है। क्योंकि मेरे वार्ड में लगभग सभी समाज के लिए भवन निर्माण हो चुका है। शासन द्वारा किसी प्रकार से समाज के लिए भवन प्रदान नहीं किया जाता। कहीं चिन्हांकित किया जाता है कि सामुदायिक भवन के नाम पे या किसी अन्य रूप पे, जिसको समाज को सुरक्षित रखने के भावना से प्रदान किया जाता है। जो भी शासकीय कार्य के लिए कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें समाज कहीं पे भी वहाँ पे किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करते, हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं और सुरक्षित कर भवन को कार्यक्रम के लिए प्रदान किया जाता है। भवन जो स्वीकृति हुई वो राशि कहाँ से है? राशि आई है छात्रावास के नाम पे, कलेक्टर फंड से। छात्रावास के नाम से? छात्रावास के नाम से। तो छात्रावास वहाँ नहीं बना? छात्रावास वहाँ नहीं बना। मगर अंदर से हमने भवन को देखा भी तो काफी जर्जर, कहीं पर क्रेक है लगा हुआ है, तो आपने कोई शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत मैं बिल्कुल क्यों, आपको भले मौखिक रूप से वार्ड में गए होंगे, हो सकता है कुछ विपक्षी लोग के द्वारा जानकारी दिया होगा कि किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं लगभग 2 तारीख 1 महीना 2023 को माननीय हमारे प्रदेश के डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी नगरीय प्रशासन मंत्री को अवगत कराया हूँ लेटर के माध्यम से। साथ ही उसी दिन माननीय हमारे राजनांदगांव के कलेक्टर साहब एवं हमारे नगर निगम के आयुक्त साहब, तीनों को एक साथ लेटर के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ। क्योंकि भवन हमारा जो निर्माण हो रहा है वो चाहे समाज के रूप में हो या छात्रावास के रूप में हो या किसी अन्य समाज को दे, लेकिन
सर्वप्रथम तो छात्रावास के निर्माण है तो छात्रावासी कहलाएगा। भले हम सुरक्षित रहने के भावना से, चाहे दिव्यांगन समाज हो, निषाद समाज हो या अन्य कोई भी समाज हो, किसी को भी प्रदान कर सकते हैं सुरक्षित रखने के भावना से। और आपका कहना है भवन किसके लिए बन रहा है? भवन वर्तमान में तो छात्रावास के नाम से है, लेकिन सुरक्षित रखने की भावना से दिव्यांगन समाज को प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पता चलता है कि इस बात को मैं दिव्यांगन समाज के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं पार्षद हूँ, इसलिए नहीं। मैं जानना चाहता था कि महापौर कथित रूप से ये बोलना क्या चाहती है, क्योंकि हमारे वार्ड में निषाद समाज के लिए 2-2 जगह स्थान दिया गया है, निषाद भवन बन चुका है। अभी वर्तमान में 25 लाख रुपए की और स्वीकृति मिल गई है निषाद समाज के लिए, और 25 लाख का भवन बनाना है। तो क्यों ना अन्य समाज के लिए भवन है, तो जब तक छात्रावास के लिए यूज नहीं होता यह भवन, तब तक दिव्यांगन समाज को प्रदान किया जाए। सुरक्षित रखने की भावना से उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करना है। ये हमेशा आम जनता के उपयोग के लिए ये उपयोग, सार्वजनिक भवन ही रहेगा। सिर्फ साफ सफाई की भावना से उनको दिया जाना चाहिए। और मैंने इस विषय में जो माननीय मंत्री जी को अवगत कराया हूँ, जिसका जांच तो आज तक होना चाहिए, लेकिन मैं पहली बार देखा हूँ कि किसी पार्षद के बात को दरकिनार कर दिया गया। माननीय महापौर हमारे नगर निगम क्षेत्र के, जिसको भी कथित रूप से बजट बैठक 1 सप्ताह पहले अवगत कराया गया था, लेकिन उनका कहना है कि जो समाज वाले, निषाद समाज वाले हैं, उन लोग अगर आके आपत्ति करते हैं तो कार्रवाई होगी। मैं जिस वार्ड का प्रथम नागरिक हूँ, पार्षद हूँ, प्रथम जिम्मेदार व्यक्ति मैं स्वयं हूँ, क्योंकि अगर बिल्डिंग कहीं पे गिर जाता है निर्माण करने के बाद, सबसे बड़े दाग और धब्बा मुझ पर पार्षद पर लगेगा, क्योंकि ये घटिया निर्माण किया है। किसी प्रकार से बहुत ज्यादा डोनेशन रिश्वत लिया है पार्षद, ऐसा बदनाम हो जाऊंगा मैं। लेकिन मैं उस चीज के लिए बचना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो ये निधि तो छोड़ दो, अधोसंरचना हो या किसी अन्य मत से निर्माण कार्य मेरे वार्ड में चला, लेकिन आज तक किसी ठेकेदार भी बोल दे कि 1 रुपया अगर मेरे नाम पे आपका मानना है कि भवन जर्जर है, ठीक नहीं बना है? ठीक नहीं बना है। नाम बताएंगे अपना? मैं अरुण कुमार देवांगन, सिंदई चौक का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 50 रानी चौक पर वार्ड का पार्षद हूँ।